मिसलेनियस एक्सरसाइज का फोर्थ का 16th का फोर्थ प्रॉब्लम कल मैंने नहीं किया था, राइट? एक प्रॉब्लम रह गया था। मैं बहुत सारा प्रॉब्लम दोनों मेथड से भी करने वाला हूँ, कॉलम सिखाने के बाद कॉलम से भी करने वाला हूँ। ओके, ठीक है। कल टेस्ट है तुम लोग को? कल कल टेस्ट है? कल टेस्ट नहीं है ना? चलो बिंदास, आज फिर एक्सटेंड करता हूँ लेक्चर। आई विल टेक इट फॉर 2 आवर्स। कल मेरा ही लेक्चर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, यस। सो क्वेश्चन नंबर 4, दे हैव गिवन ए। उन लोगों ने ए दिया है, राइट? दे हैव गिवन ए। स्टेप नंबर 1 खुद से करो। ए दे हैव गिवन 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। स्टेप नंबर 1 खुद से करो। डिटर्मिनेंट ऑफ, आई विल वेट फॉर योर आंसर। आंसर 1 आ रहा है। आंसर 1 आ रहा है क्या? ओके, क्योंकि one student has replied and I believe she is right. Take your time, take your time. If the answer is 1, आगे का स्टोरी खुद से लिखने का। ओके, डिटर्मिनेंट ऑफ ए is not 0, therefore matrix A is non singular. ओके, therefore A inverse exists. उसके आगे तुम लोग ये भी लिख सकते हो कि matrix A is invertible। लिख सकते हो, चाहिए तो लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट स्टेप 2। A into A inverse is I। A into A inverse is I। ओके, 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। We are going to practice a lot, don't worry। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। Okay, first objective. Now I need not explain everything. Now you people are quite comfortable, which I am very sure। इसको 1 बनाने का, बराबर, राइट? तो वो 2 कहाँ पर है? रो 1 में। इट इज इन रो 1, इट इज इन द फर्स्ट रो, 2 इज इन द फर्स्ट रो। रो ऑपरेशन वी मूव कॉलम वाइज। कॉलम में 1 0 0 बनाने का रहता है उस कॉलम में, राइट? तो इफ आई डिवाइड द एंटायर रो बाय 2, सबसे पहला वो राइट है कि रॉन्ग है ये बताओ। 2 से अगर हम लोग ने डिवाइड किया, वो राइट है कि रॉन्ग है? इट इज राइट, इट इज एब्सोल्युटली राइट। ओके, इट इज राइट। ओके, लेकिन मैं अवॉइड करूंगा क्योंकि स्टार्टिंग से फ्रैक्शंस आना चालू हो जाएंगे। ओके, -1/2 हाफ कब आ जाएंगे पूरे रो में? ओके, नाउ सी व्हाट आई एम डूइंग।
R1 is equal to R1 interchanging with R2. R1 equal to R1 interchanging with R2. Okay. 5 1 0 2 0 minus 1 0 1 3. A inverse 0 1 0 1 0 0 R1 और R2 को इंटरचेंज किया मैंने. ओके, क्यू किया उसका आंसर दोनों को मिल जाएगा, डोंट वरी. इसको 1 बनाने के, 5 को 1 बनाने के. ओके, क्या मैं 5 को 2 का यूज करके 1 बना सकता हूँ क्या? एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है तो दो रोज को इन्वॉल्व करना पड़ेगा. तो क्या मैं 5 को 2 का यूज करके 1 बना सकता हूँ? 5 माइनस 4 1 हो जाता है ना. ये रियल मी X2 कौन है? नाम डालो बाबा, कोई भी आके अटेंड करेगा फिर मीटिंग. ब्रांच नेम, स्टूडेंट नेम सब बराबर से रहना चाहिए. ओके, आई वांट एवरीबॉडी विद द ब्रांच नेम एंड स्टूडेंट नेम. जैसे टाइम प्रोसीड हो रहा है, यू आर नॉट डूइंग दैट. आई विल रिमूव सच स्टूडेंट्स. पहले बोल के रख रहा हूँ, यू हैव टू फॉलो द प्रोसीजर. ब्रांच नेम, स्टूडेंट नेम, आई वांट as per that in the participants list. Do that. कॉलेज में करते हो ना बराबर से, यहाँ पे करने को क्या प्रॉब्लम है तुम लोग को? हाउ कैन वी एंश्योर कि द राइट स्टूडेंट इज अटेंडिंग द लेक्चर? प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट. बाद में रिक्वेस्ट नहीं होगा, बाद में सीधा मीटिंग में से निकाल दूंगा. या ओके, सो 5 को 1 बनाने का यूजिंग दैट 2 विच इज बिलो. अभी मैं सिंपल सा चीज बताता हूँ. यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है. आंसर 1 चाहिए, बराबर. दोनों के बीच में कौन सा साइन चाहिए? दोनों के बीच में कौन सा साइन चाहिए? माइनस साइन. करेक्ट, उतना तो आपने राइटली आइडेंटिफाई किया. ओके, आगे जो 2 है उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो 1 आएगा. आगे जो 2 है ना, माइनस के बाद में जो 2 है उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे 1 आ सकता है? 2 पे 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. आई विल हैव टू मल्टीप्लाई विद 2, तब जाके 1 आ जाएगा. राइट. ओके, 5 कहाँ पर है? वेर इज 5? R1, वेरी गुड. 5 इज एट R1 माइनस 2. और ये 2 कहाँ पर है? रेड वाला 2 नहीं, ब्लैक वाला 2. R2. ओके, तो क्या मैं ये करूंगा तो मुझे 5 के जगह पे 1 मिलेगा क्या? यस, 5 के जगह पे 1 मिल जाएगा. अभी सिर्फ मुझे एक ही बात बोलो, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखूँ? R1 लिखूँ कि R2 लिखूँ? लेफ्ट हैंड साइड में R1 की R2? R1 लिखूंगा ना, क्योंकि मुझे चेंजेस R1 में चाहिए. आई रिक्वायर चेंजेस इन R1. Still some students are without the branch name. Still some students are without the branch name. Should I call out those names over here? फिर अच्छा नहीं लगेगा तुम लोग को, पहले ही बोलता हूँ मैं. ब्रांच नेम एंड योर नेम should be there, please. I am not asking for something very big from you. और मेरा ये काम भी नहीं है चेक करने का. Still I am doing that. मैं ये चेक करते बैठूँ कि तुम लोग को सिखाओ? Do that. Okay. वंदना मैडम, सुमति मैडम, आप हो ना मीटिंग में? Are you attending the meeting? Vandana ma'am, Sumati ma'am, Vansh, are you there?
Let's wait for 2 minutes. यस मतलब ये एक बार मीटिंग में जो पार्टिसिपेंट्स है ना वो देखो और उनको एक मैसेज डाल देना, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स आफ्टर टेलिंग मेनी टाइम्स दे आर नॉट फॉलोइंग आवर इंस्ट्रक्शंस। ओके, तो उनको एक बार बोल देना, और बोलने के बाद भी अगर वो लोग अपना ब्रांच नेम और नेम नहीं डाल रहे हैं ना, उनको निकाल देना मीटिंग में से। ओके, सॉरी फॉर द ट्रबल। ओके मैम, या थैंक यू। सीधा निकाल देना, एक बार बोल बोल दो उनको अच्छे से, नहीं सुन रहे निकाल दो मीटिंग में से। वी डोंट रियली केयर, वी शुड नॉट केयर, ऑलरेडी वी आर इंस्ट्रक्टिंग देम। कोई भी आके फिर मीटिंग अटेंड कर सकता है, कैसे भी कर सकते हैं। या सो R1 इज इक्वल टू R1 माइनस 2R2, R1 माइनस 2R2। ठीक है, नेक्स्ट है। या सो यहाँ पे आएगा 1, बराबर ना, यहाँ पे 1 आएगा। बट देन दिस विल गेट अप्लाइड टू द एंटायर रो, पूरा रो को अप्लाई होगा। सो द नेक्स्ट R1 इज 1, ये वाला 1 माइनस 2 इंटू R2, ये 0। सो दिस इज ऑल्सो 1। रफ कैलकुलेशंस आर वेरी एसेंशियल। फिर ये 0। ओके, -2 इंटू उसका R2 इज -1, तो आई एम गेटिंग 2। तुम लोग को आया क्या ये? आया तुम लोग को? ओके, ठीक है। राइट हैंड साइड में भी करेंगे रफ कैलकुलेशन के साथ। रफ कैलकुलेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट। 0 -2 इंटू 1। ओके, ए इनवर्स, so this is -2, 1 -2 into 0। Okay, this is 1, correct me if I'm wrong anywhere। और ये दोनों 0 है, ये दोनों 0 है, तो फिर आंसर भी 0 आएगा। जब भी दोनों 0 है तो आंसर 0 आता है। यस और नो? ओके, बाकी का सब यही से आ जाएगा। 2 0 -1 0 1 3 1 0 0 0 0 1। ठीक है, अंडरस्टूड। समझा क्या? ओके, आई होप एवरीबॉडी हैज कॉपीड बोथ द स्टेप्स। मैं नीचे का स्टेप के बाद में ऊपर लिख दिया है मैंने। यस, टेल मी, हैव यू अंडरस्टूड दिस? अभी ये देखो, 1 तो बन गया, इसको 1 बनाना था, वो तो बन गया 1। नाउ टू मेक दिस 0, ये तो ऑलरेडी 0 है, दूसरा वाला 0 तो ऑलरेडी है। ओके, 1 0 0 बनाने का है, दूसरा वाला 0 तो ऑलरेडी है, राइट? सो आगे 2 को 0 बनाने का, वेर इज दिस 2? 2 कहाँ पर है? R1 R2 R3, वेर इज 2? 2 इज इन R2। ओके,
2 इज इन R2, तो यहाँ पे R2 लिखा मैंने. आई डोंट थिंक सो दिस इज मच डिफिकल्ट नाउ. दिस इज डिफिकल्ट फॉर यू. अभी 2 को 0 बनाने का यूजिंग द वन विच वी मेड. 2 को 0 बनाने का यूजिंग द वन विच वी मेड. ओके, ये वन कहाँ पर है? ऊपर वाला R1 में. ओके, दोनों पॉजिटिव बीच में, दोनों पॉजिटिव बीच में नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव बीच में नेगेटिव. राइट. ओके, नंबर कौन सा R1 के बाजू में? 2. 2 प्लस माइनस ध्यान नहीं देने का, सिर्फ वो नंबर लिखने का. +2 रहने दो, -2 रहने दो, 2 ही लिखने का. ये भी मैंने क्लियर किया है, राइट, टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन. ओके, सो नाउ दिस इज 1 1 1. ये तो 0 हो जाएगा. ओके, रफ कैलकुलेशंस, इसके लिए रफ कैलकुलेशंस. R2 0, -2 इंटू उसका R1 कौन है? उसका ऊपर वाला 1. आई एम गेटिंग -2. राइट है? राइट है क्या? ओके, देन नेक्स्ट R2 इज -1, -2 इंटू R1, उसका R1 कौन है? 2, -5. ठीक है. ओके, ए इनवर्स -2 1 0. पहला रो तो सेम रहेगा. ओके, R2 1 -2 इंटू -2, उसका R1 उसका ऊपर वाला है. ओके, सो दिस इज 5, राइट. ओके, नेक्स्ट नंबर बताओ, तुम लोग बताओ मुझे, नेक्स्ट नंबर क्या रहेगा? 5 के बाजू में क्या आएगा? ये तो 0 रहेगा क्योंकि दोनों 0 है, ये दोनों 0 है तो 0. नेक्स्ट नंबर क्या रहेगा बोलो? बीच का नंबर -2, -2. ओके, 0 1 3, 0 0 1. राइट. ओके, अरे ये खुशबू 17 कौन है? दिव्या कोटियन, रुचिरा शेट्टी, वंश माथुर, सुरभि दुबे, ये कौन से ब्रांच के है? वो लोग मीटिंग ऑन करके भाग गए लगता है, ऐसा मुझे लग रहा है. Instead of giving so many instructions, they are not taking the names. अम्बाई पाटनकर, which branch are you in? बाकी सब लोग ने किया, वेरी गुड. ब्रांच नेम फॉलोड बाय नेम. ओके, हैव यू अंडरस्टूड दिस? ये क्लियर है? पहला ऑब्जेक्टिव देखो. क्लियर हो गया? मेरा पहला ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया. ओके, अभी सेकंड ऑब्जेक्टिव काफी इंटरेस्टिंग है. ये देखो यहाँ पे, इसको 1 बनाने का है, इसको 1 बनाने का है. ओके, राइट. कैसे बनाएंगे उसको 1? कैन आई डिवाइड द एंटायर रो बाय -2? यस, लेकिन फ्रैक्शंस आ जाएंगे, फ्रैक्शंस आ जाएंगे. कैन आई इंटरचेंज R2 एंड R3? कैन आई इंटरचेंज R2 एंड R3? यस. तो फिर ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे -2 आ जाएगा. लेकिन कैन आई इंटरचेंज R1 एंड R2? 1 तो तभी भी आ सकता है, 1 तो तभी भी आ सकता है. तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? उसमें प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों भी इंटरचेंज हो जाएगा.
बराबर ना? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव विल चेंज, करेक्ट, वेरी गुड, राइट। तो मैं क्या करूंगा, R2 is equal to R2 interchanging with R3, and while interchanging I will have to make sure कि पहले का जो मैंने 100 बनाया ना, वो उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर नहीं करने का। समझा तुम लोग को इंटरचेंज का, तुम लोग को बेनिफिट्स और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स समझ में आ रहा है? सर ने सिखाया मतलब हर बार अप्लाई करने का ऐसा नहीं है। ओके, 1 1 2 0 1 3 0 -2 5, ओके, -2 1 0 0 0 1 5 -2 0 5 -2 0। ओके, -5 आएगा कहाँ पर? ओ ओ सॉरी सॉरी, बीच में मुझे कमेंट्स देखना पड़ता है इसके लिए, गलती हो गई। ओके, नाउ इट इज करेक्ट। ये देखो, ये ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया, ये ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। ओके, जस्ट कॉपी। नाउ सी, दूसरा दो ऑब्जेक्टिव, वही वही सेकंड कॉलम में बाकी का दो चीज, इसको और इसको जीरो बनाने के, इसको और इसको जीरो बनाने के, मैं करेक्ट? यूजिंग दिस वन ओनली, ये वन का यूज करके, ये वन का यूज नहीं किया तो क्या प्रॉब्लम आ सकता है? ये वन का यूज नहीं किया तो यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। कल हम लोग ने डिस्कस किया था ना, यस और नो, राइट? सो लुक एट दिस नाउ, दिस इज एट R1, R1 इक्वल टू R1 माइनस R2। नाउ नाउ इज दैट करेक्ट? R1 माइनस R2, ये तो सिंपल है ना, एक्सप्लेनेशन करने का जरूरत ही नहीं है। ये R1 है। नाउ यू पीपल might be very much comfortable, R1 minus R2, yes, I hope I'm giving time to copy also, अगर फास्ट लगता रहेगा तो प्लीज बोल दो, I'll slow down, then this minus this, okay, R3 is equal to R3 लिखा, R2 लिखा, R2 का यूज करके ही माइन जीरो बनाने का। ओके, दोनों पॉजिटिव है क्या? -2 और 1 दोनों पॉजिटिव है? नहीं है, तो बीच में कौन सा साइन आएगा? प्लस साइन आएगा। नंबर कौन सा लिखो, नंबर कौन सा लिखो, 2 लिखो कि -2 लिखो? 2 लिखो कि -2 लिखो? आई विल राइट 2, आई विल राइट 2, ठीक है। -2 नहीं लिखने का, मैंने बोला ना, प्लस माइनस साइन इग्नोर करो, ठीक है। चलो, नाउ लेट अस प्रोसीड विद द कैलकुलेशन।
पहले R1 माइनस R2, ये तो बहुत ही सिंपल है। R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, है ना। 1 0 माइनस 1 0 1 3। अरे 1 सेकेंड, यहाँ पे भी राइट हैंड साइड पे भी कर लेता हूँ। R1 माइनस R2 माइनस 2 1 माइनस 1, चलेगा क्या? R1 माइनस R2 में तो कोई चेंज नहीं है, तो ये तो सेम रहेगा। गाइस, हैव यू अंडरस्टूड R1 माइनस R2? किसी को कुछ पूछना है इसमें? ओके, R1 माइनस R2, ठीक है। अभी नेक्स्ट कैलकुलेशन, R3 is equal to R3 plus 2R2। R3 is here, I am writing calculations, 0, okay, plus 2 into R2, R2 कौन है? 0, minus 2 plus 2 into 1, ये भी 0, minus 5 plus 2 into 3, ओके। 6 minus 5 तो 1 हो गया। देखो ये भी 1 आया, इसका बेनिफिट अपने को आगे जाके मिलने वाला है क्या? आगे जाके our life will be simple, right? Okay, then 5 plus 2 into 0, okay, that will be 5, minus 2 plus 2 into 0, minus 2, है ना, एंड 0 प्लस 2 इंटू R2 कौन है उसका? 1, तो दैट इज 2। देखो कैसे रफ कैलकुलेशंस कर रहा हूँ मैं। रफ कैलकुलेशंस, विल यू स्किप? खुद से करोगे, दिमाग में करोगे, कि यू विल डू इट ऑन पेपर? सी, चॉइस इज योर्स, बट 100% आई वुड recommend that you are supposed to do it on paper, ओके। नहीं तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, बहुत कैलकुलेशन इसमें एरर हो जाएगा। पहले ही इतना ये इजी नहीं है टू कीप ट्रैक ऑफ थिंग्स, ओके। या नाउ सी, ऑब्जेक्टिव 1 क्लियर, ऑब्जेक्टिव 2 क्लियर, ऑब्जेक्टिव 3 में दिस इज ऑलरेडी 1 नाउ, जिसको 1 बनाने का हो तो ऑलरेडी 1 है, सो वी शुड बी वेरी हैप्पी अबाउट इट, कि अपना एक एफर्ट बच जाएगा, है ना। ओके, आर यू फाइंडिंग दिस प्रॉब्लम अ बिट इंटरेस्टिंग? क्योंकि अभी दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑन रो ऑपरेशंस, अभी थोड़ा सा आपको कंफर्टेबल लग रहा है? ओके, ठीक है। देन ये 1 का यूज करके, ये जो 1 बनाया हम लोग ने, 1 ऑलरेडी बन गया है, उसका यूज करके ऊपर वाले दो जन को 0 बना देते हैं। तो मैं सपोज टू मेक दिस एंड दिस 0 यूजिंग दिस 1, ये 1 का ही यूज करके, यस, ओके। वेयर इज R1? वेयर इज -1? -1 इज इन R1, ओके। R1 इक्वल टू R1, ये तो 1 3, R3 में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, बीच में प्लस था, नंबर कोई भी नहीं आएगा क्योंकि सब 1 ही दिख रहा है, नंबर कोई भी नहीं आएगा। ये 3 को भी 0 बनाने का है, वेयर इज 3? वेयर इज 3? R2, 3 इज एट R2। चलो तुम लोग मुझे बताओ अभी R2 का आगे क्या रहेगा, पूरा पूरा का पूरा बताओ।
एटलीस्ट ट्राई. यस निखिल, वेरी गुड. यू आर राइट. यस अमय, तानिया, यू आर ऑल्सो राइट. आयुषी, Nima, Vedangi, everybody is right over here. Prithvi, Prajwal, good. बाकी लोग को कुछ आ रहा नहीं है क्या? R1 कैसा आएगा? संस्कार, हाउ इज इट R1? 3, R3 रहेगा ना? R3 रहेगा ना? आपने R1 लिखा है. ओके. किसी ने तो बीच में प्लस साइन डाला है. ओके, नॉट अ प्रॉब्लम. किसी ने तो बीच में प्लस साइन डाला है. ये दोनों पॉजिटिव है तो बीच में नेगेटिव आएगा ना? प्लस साइन किधर से आएगा? ओके. सो बी केयरफुल गाइस. बी वेरी केयरफुल. दोनों पॉजिटिव तो बीच में नेगेटिव. क्या ये तुम लोग को इजी लग रहा है क्या जो मैंने तुम लोग को बोला है? दोनों पॉजिटिव तो बीच में नेगेटिव. ओके. ज्यादा सोचने का जरूरत ही नहीं है. ओके. कॉलेज में ऐसा बताया तुम लोग को? दोनों पॉजिटिव तो बीच में नेगेटिव, ऐसा कुछ बताया? जिसका कॉलेज में स्टार्ट हो गया. ओके. You will certainly find 2 3 more things which I tell you always in whatever chapter. कोई भी चैप्टर में मैं आपको 2 3 चीज हर एक प्रॉब्लम में या हर एक मेथड में, हर एक प्रोसीजर में एक्स्ट्रा बता देता हूँ जिसका आपको फायदा होने वाला है. ये क्या आप लोग ने ऑब्जर्व किया? व्हेन यू कंपेयर, वो बताना मेरा काम है और वो यूज करना भी आपका काम है. यू यूज इट, देन ओनली उसका फायदा होने वाला है. तो ही उसका रिजल्ट अच्छा आएगा. नहीं तो फिर यू जस्ट लिसन एंड नॉट अप्लाई, तो फिर मतलब क्या है? ओके. अभी आप लोग मुझे बोलो, लेफ्ट हैंड साइड मैट्रिक्स सॉल्व करने का जरूरत है क्या? कॉमन सेंस के साथ. क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपने आप बन जाएगा? ये स्टार्टिंग में ही ऐसा मत करो. ओके. ठीक है. अच्छा, ये सब में संस्कार दे हैव सेड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. ओके. अभी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अगर बोला है, यू फर्स्ट ऑफ ऑल कैनॉट अप्लाई एडजॉइंट मेथड. ओके. अभी एडजॉइंट मेथड नहीं यूज कर सकते तो फिर हम लोग रो या कॉलम यूज कर सकते हैं. लेकिन रो ऐसा बोला नहीं है या कॉलम ऐसा बोला नहीं है. यू कैन यूज एनी वन. एग्जाम्स, हाँ कोई भी ना, कोई भी. इट इज एप्लीकेबल फॉर एनी डैम थिंग. ओके. दिस कमेंट इज एप्लीकेबल फॉर एनीथिंग. अगर बोल रहे कि रो ऑपरेशन तो रो ऑपरेशन से ही करने का. अगर बोल रहे कॉलम ऑपरेशन तो कॉलम ऑपरेशन से ही करने का. अगर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बोल रहे तो रो या कॉलम से करने का. अगर एडजॉइंट बोल रहे तो एडजॉइंट से करने का. एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बोल रहे तो दो दो ऑप्शन थे. अगर कुछ भी नहीं बोल रहे तो अपने पास 3 ऑप्शन: एडजॉइंट, रो या फिर कॉलम. आई थिंक आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर. सो यू प्रोसीड. टुडे आर यू प्लानिंग ऑन टीचिंग अस कॉलम ऑपरेशन? नो, आई डोंट हैव एनी प्लान एज सच. मुझे पता नहीं मैं सिखाऊंगा कि नहीं. you'll have to wait for that. I tried to find using singular method. अरे ये सब आप क्यों पटंगिरी करते रहते? सिंगुलर आया मैट्रिक्स तो फिर आप क्यों इनवर्स उसका फाइंड आउट कर रहे हो? बाकी का भी सब्जेक्ट्स पढ़ाई करो. आई ट्राइड बट गॉट स्टक. तुम मेरे पे भरोसा तो रखो. मैंने बोला था ना कि सिंगुलर आया तो आप आगे आप सॉल्व मत करो. यू विल वेस्ट योर टाइम. जस्ट फॉर फन आई ट्राइड. ओके. बाप रे बाप, बहुत टाइम है आपके पास. बाकी स्टूडेंट्स के पास इतना इतना टाइम नहीं रहता. वन वन कुछ नहीं. जो है उतना मैं बोल रहा हूँ उतना करो. क्लास वर्क, होमवर्क, फन, बोर्ड एग्जाम के बाद में वो टाइम पास के लिए करो. अभी तुम लोग के पास पढ़ने के लिए सिर्फ मैथ्स नहीं, यू हैव टू डू सर्टन अदर थिंग्स. या चलो. सो लेट अस नॉट वेस्ट टाइम ऑन दिस. मुझे बोलो पहला रो क्या आएगा?
3 माइनस 1 1 बराबर है क्या? R1 प्लस R3. Okay. R2 minus 3 R3. Right hand side R2 minus 3 R3. Come on. Come on. I need some right calculations now. Minus 15 बराबर है. बाजू वाला कौन है? 6. फिर तीसरा कौन है? 1 minus 3 into 2 minus 5. Correct. Okay. 5 minus 2 2. Okay. Have we almost got the final answer? Okay. Yeah. ठीक है. नेक्स्ट 2 स्टेप्स आपको पता है. यू कैन डू इट ऑन योर ओन एंड नॉट वेस्ट टाइम इन देम. ओके. सेम आएगा ना. राइट हैंड साइड में तो सेम रहेगा. ये ऐसा एग्जाम में मत करो. राइट एंटायरली. एग्जाम में ऐसे करोगे तो फिर पेपर करेक्टर विल नॉट बी हैप्पी. पूरा का पूरा लिखो. ओके. सो आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड दिस. राइट. I'm calling out some names. If you're attending the meeting, please let me know. Khushbu Satra, are you attending the meeting? Khushbu Satra, are you attending the meeting? Divya Kotian, are you attending the meeting? Yes, no. Vansh Mathur, are you attending the meeting? Surbhi Dubey, are you attending the meeting? Ritika Gorge, are you attending the meeting? 787 Kritika Gorge, are you attending the meeting? Just give me 2 minutes time, guys. थोड़ा बच्चा लोग है ना, मीटिंग अटेंड नहीं करते, बीच में भाग जाते. उनको बराबर करना पड़ेगा कभी तो. Jaiswal Sujal, are you attending the meeting? Jaiswal Sujal, are you attending the meeting? Dhir Mamnia, are you attending the meeting? Dhir Mamnia, are you attending the meeting? Okay.
Guys, 2 minutes, huh? Please wait. Dhairya Thakkar, are you attending the meeting? Ghatkopar branch. Dhairya Thakkar. Okay, good. You're attending the meeting, right? इसके लिए बुलाया. Okay. Randomly, I'm taking some names. बहुत जन भाग जाते हैं बाद में. Kruti Kothari, are you attending the meeting? DN Nagar. Kruti Kothari. Kruti Kothari, are you attending the meeting? DN Nagar branch. Yes or no? Chat box पे yes no डाल दो. Okay. मुलुंड में से दरेकर रुशील, are you attending the meeting? And मुलुंड में से श्रुति मांडवकर, are you attending the meeting? Okay. मैंने देखा ऑब्जर्व किया कि आफ्टर एन आवर और समथिंग लाइक almost like 25-30 students were not attending. So I'll give you some rough statistics. Okay, as I can see, 70% of the students, 60 to 70% of the students, they are very much serious about the subject, about the lectures, about everything. बाकी 30%, बाकी 30%, these people are hopeless students, literally hopeless students. ओके, होपलेस ये वर्ड यूज कर रहा हूँ क्योंकि आई डोंट थिंक सो रो और कॉलम ऑपरेशन आपको बाकी कहीं ऐसा सीखने को मिलने वाला है. कल जो लोग ने एब्रप्टली मीटिंग छोड़ा, ओके, रो और कॉलम ऑपरेशन इतना इजी नहीं है. फिर आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प सच काइंड ऑफ स्टूडेंट्स आगे जाके. अगर एंड में आ गए कि सर ये सीखा वो सीखा, मैं कुछ हेल्प नहीं करने वाला हूँ. आई नो दो स्टूडेंट्स, मुझे मुझे रेगुलर जो लोग मेरे को रिप्लाई करते हैं, मार्क्स की किस तरीके से लाते हैं, टेस्ट बंक नहीं करते हैं, लेक्चर बंक नहीं करते हैं, सब स्टेटिस्टिक्स मेरे पास आ जाते हैं फ्रॉम द एडमिन्स. मैं कुछ बोलता नहीं हूँ क्योंकि अभी तो ऑनलाइन का जमाना है, क्या बोलेंगे किसको क्या. ठीक है, बट देन आई एम कीपिंग द नोट ऑफ ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर सिंसियर इनफ. उतना तो मुझे पता चलता है. ओके, तो दोज हु आर नॉट अटेंडिंग और आगे जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं खुद के लिए और एंड में मेरे पास हेल्प के लिए आ जाएंगे, मैं तो सीधा ना बोलने वाला हूँ. ओके, बिकॉज इफ यू थिंक कि मैं ऐसे ही बैठा रहता हूँ, मेरे पास कुछ काम नहीं है, यू आर इन अंडर द रॉन्ग इम्प्रेशन. आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क, फर्स्ट ऑफ ऑल. और उतना भी टाइम में जो मेरे सिंसियर 70% 60% स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों ने मेरे को पूछा तो मैं कुछ भी करके आई टेक 10 steps 100 steps ahead, उनको जाके मैं हेल्प करूंगा. बट आई विल नॉट हेल्प दिस 30% गाइस. एम आई वेरी क्लियर अबाउट दिस? इज द पॉइंट कन्वेड? And mathematics is not something very easy. Mathematics is something not very easy फॉर बोथ ऑफ अस. कृतिका गोरगे, आप थोड़े टाइम के पहले मैंने आपको पूछा था, आप अवेलेबल नहीं थे, आप अभी अटेंड कर रहे हो. वेयर वर यू? और आपको बोला गया है कि आपको ब्रांच नेम पहले लिखने का है, नेम बाद में लिखने का है. वाई आर यू नॉट डूइंग दैट? पहले वो कर लो. नेटवर्क इशू, ये तो कॉमन रीजन है. अभी मुझे तो पता नहीं ना कि सही है कि गलत है. सबसे पहले आपको नाम चेंज करने को बोला गया था, आपने नाम चेंज नहीं किया. सो इफ आई एब्रप्टली रिमूव यू फ्रॉम दिस मीटिंग तो फिर कैसे चलेगा? आपको बुरा लगेगा फिर. इट्स नॉट अबाउट सॉरी एंड ऑल, इट्स अबाउट हाउ यू. ये छोटा छोटा चीज से पता चलता है कि कौन सीरियस है कौन सीरियस नहीं है. सो इफ यू आर नॉट एबल टू हियर मी,
मैं तो बीच बीच में मेरे को बहुत स्टूडेंट्स मैसेज भी डालते हैं कि सर वी आर नॉट एबल टू हियर यू, आपका वॉइस लैग हो रहा है। ऐसे आपको बोलना चाहिए था। स्टिल यू आर नॉट चेंजिंग योर नेम, आई डोंट नो व्हाई। क्या प्रॉब्लम है समझ में नहीं आ रहा है। आई एम वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दिस। वो 70% का भी, मे बी जो स्टूडेंट्स है ना 50% ही एक्चुअली बराबर है। क्योंकि पेपर करेक्टर्स भी मुझे बोलते रहते हैं, पेपर करेक्टर्स 1 और 2 पेपर करेक्टर्स वी हैव, दे आल्सो टेल मी कि ये स्टूडेंट ने कॉपी कर दी है टेस्ट में। तो मैं बोलता हूँ कि अभी जाने तो, कॉपी किया है तो किया है, यू जस्ट नोट डाउन देयर नेम्स, एंड में मुझे बता देना। अगर ये स्टूडेंट ने मेरे को कभी किसी हेल्प के लिए पूछा तो मैं तो सीधा स्ट्रेट अवे ना बोलने वाला हूँ। आई डोंट वांट टू हेल्प सच काइंड ऑफ पीपल, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट। जो सिंसियर है वो मुझे पहले से पता है, पता चल जाता है। इतना साल सिखाने के बाद किसी को भी पता चल जाता है। तो प्लीज प्लीज टेक दिस लेक्चर्स वेरी सीरियसली। इफ यू आर नॉट टेकिंग इट सीरियसली तो फिर यू नो देर इज नो यूज। टेक अ 2 मिनट्स ब्रेक, 2 मिनट का ब्रेक ले लो।
Okay, so we'll continue. I think we should continue now. I'll take a random example. I'll keep mind of the promise. मैं और भी आपको प्रैक्टिस करवा के देने वाला हूँ, especially row and column operation का problems. This is not from the textbook. This is not from the textbook. Okay, ठीक है. But then we'll practice. थोड़ा हम लोग और strong बनेंगे इसमें, right? Yeah. 326 112. Okay, 225. ये मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स चाहिए. लेट्स वर्क इट आउट. ओके, किसी को अगर ऐसा लग रहा है कि वॉइस लैग हो रहा है, प्लीज मुझे बता देना. ओके, सो दैट आई कैन चेक माय इंटरनेट कनेक्शन आल्सो. ओके, डोंट वेट फॉर द एंड ऑफ द लेक्चर. ऑर्डर 2 का सम्स से अच्छा ऑर्डर 3 का सम्स करते. ऑर्डर 3 का सम्स करेंगे तो और स्ट्रॉन्ग बनेगा. ओके, रैंडम एग्जांपल है, बोला है मैंने. क्या स्टेप नंबर 1? चलो टेल मी व्हाट इज स्टेप नंबर 1. डिटरमिनेंट ऑफ ए. डिटरमिनेंट ऑफ ए, बोलो. कितना है? व्हाट आर वी गेटिंग डिटरमिनेंट ऑफ ए? अच्छे से सॉल्व करो विदाउट एनी सिली मिस्टेक. दो तीन स्टूडेंट्स का आंसर टैली हो रहा है. आई एम वेटिंग फॉर सम मोर स्टूडेंट्स टू आंसर. वन. वन बराबर है, क्योंकि तीन चार स्टूडेंट ने मुझे वन बोला है. नाउ एवरीबॉडी इज रिप्लाइंग विथ वन ओनली. ओके, आगे का पूरा स्टोरी तुम लोग लिखो. आगे क्या लिखने का दैट यू नो. अरे मैंने बोला ना, ये रैंडम प्रॉब्लम है. दिस इज नॉट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. ओके, अभी हम लोग दो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं 3 by 3 का. और कल सुबह को वी आर हैविंग लेक्चर एट 8 o'clock. कल टेस्ट नहीं है और बाद में थोड़ा बिजी हूँ मैं भी. सो मॉर्निंग 8 o'clock वी आर हैविंग लेक्चर. तो कल सुबह कॉलम ऑपरेशन चालू होने वाले. ओके, या स्टेप नंबर 1. आई टेक टिल 9:30 और 10. 9:30 और 10 देख लेता हूँ मैं कैसा आगे प्रोसीड होता है लेक्चर. आई माइट कीप द लेक्चर टिल 9:30 और 10. मोस्टली तो 9:30 या 10 तक ही रहेगा. 10 के आगे एक्सटेंड नहीं होगा. ओके, स्टेप नंबर 1 क्लियर है ना सब लोग को? यस, टाइम टेबल सेज 11. टाइम टेबल इज सेइंग 11, लेकिन बाद में थोड़ा सब आईडीज बिजी है. ऑल जूम आईडीज आर बिजी ऑफ द क्लास. ओके, तो वी आर मेकिंग दैट एडजस्टमेंट और थोड़े टाइम में वो आपके ग्रुप पे भी आ जाएगा. कल सुबह को 8 o'clock को लेक्चर होगा. ठीक है, स्टेप नंबर 2. स्टेप 2, a इंटू ए इनवर्स इज आई. ओके, एंड 2 by 2 से अच्छा 3 by 3 का प्रॉब्लम करते हैं. ज्यादा सीखने को मिलेगा, ज्यादा परफेक्ट हो जाओगे. ओके, सो दिस इज 326 112 225. a inverse 100 010 001. ओके, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, यू हैव टू मेक दिस वन. इसको वन बनाने का, राइट? कैन आई राइट r1 इज इक्वल टू r1 इंटरचेंजिंग विथ r2? r1 इज इक्वल टू r1 इंटरचेंजिंग विथ r2 लिख सकता हूँ क्या मैं?
ओके, कैन आई राइट R1 इक्वल टू R1 माइनस R3, ऐसे लिख सकता हूँ R1 माइनस R3, ये भी कर सकता हूँ, दोनों वैलिड है, दोनों वैलिड है। देयर आर मल्टीपल वेज टू मेक इट वन, ओके, बट देन इट शुड बी वैलिड वे। ओके, आई विल गो एड विद द सेकंड वे, R1 माइनस R3, R1 माइनस R3 कर लेता हूँ क्योंकि वैल्यूज कम हो जाएंगे। ओके, R1 माइनस R, इंटरचेंज भी राइट था, ऐसा कुछ गलत नहीं था उसमें। सो 3 R1 माइनस R3, सो दिस विल बी 101, राइट है क्या? 1 1 1 0 माइनस 1, नंबर क्यों आएगा बीच में? जीरो थोड़ी बना रहे थे, वी आर नॉट मेकिंग जीरो ना। 3 - 2 मुझे 1 दे रहा था ना, इसके लिए मैंने वो कर दिया। ओके, और मैंने ऑब्जर्व किया ये दोनों नंबर्स भी शॉर्ट होने वाले हैं, दे आर गोइंग टू गेट रिड्यूस्ड। ओके, सो दिस इज 1 1 2, दिस इज 2 2 5, 0 1 0, 0 0 1, 0 0 1। ठीक है, R1 R2 R3, पहला ऑब्जेक्टिव क्लियर है, इसको 1 बनाया मैंने। ओके, ये दोनों को 0 बनाने पे यूजिंग द 1 विच वी मेड। ओके, ये समझा ना तुम लोग को? R1 माइनस R3 क्लियर है ना सब लोग? आई डोंट थिंक सो दैट शुड बी अ प्रॉब्लम। ओके, ठीक है, सो वेयर इज दिस 2, वेयर इज दिस 1, सॉरी, ये 1 कहाँ पर है? R2 में। सो R2 माइनस R1, ऊपर का 1 यूज करके ही 0 बनाने का है। 0 जब भी बनाने का रहता है तो 1 जो हम लोग ने बनाया ना उसका यूज करके ही 0 बनाने का। ये 2 कहाँ पर है? वेयर इज दिस 2? R3। ओके, वेयर इज दिस 1? वेयर इज दिस 1? R1। ओके, दोनों पॉजिटिव, बीच में नेगेटिव, नंबर कौन सा आएगा R1 के बाजू में? 2 आए। ठीक है, चलो यू डू इट ऑन योर ओन, आप लोग खुद से करो यूजिंग द रफ कैलकुलेशन। तो कॉपी कर रहे करो, मैं भी सॉल्व करूंगा, डोंट वरी। पहले आप लोग ट्राई करो, चलो। चलो बराबर से करो, देयर इज नो कंपटीशन। ओके, ऑब्जेक्टिव इज दैट यू शुड गेट इट राइट, अच्छे से एकदम। डीएन नगर, तनिषा लोटनकर, आर यू प्रेजेंट? घाटकोपर, खुशी, आर यू प्रेजेंट? जेबी नगर, प्रथमांशा, आर यू प्रेजेंट? उर्वा राणे विक्रोली, आर यू प्रेजेंट? विले पार्ले प्रथम, आर यू प्रेजेंट? डीएन नगर किमया, आर यू प्रेजेंट? ये सारियन क्या हो गया? क्या क्लियर नहीं है आपको?
अभी आ रहा है क्या? एम आई ऑडिबल एवरीवन? ओके, देखो आपका कनेक्शन देखो, क्योंकि मेरा आवाज सबको आ रहा है, राइट? अगर ऐसा बीच में हो जाता है तो रिकॉर्डिंग इज ऑलवेज देयर फॉर यू, राइट? एंड एज इट इज आई एम गोइंग वेरी स्लो, डोंट वरी अबाउट इट। या सो R2 माइनस R1, पहला रो तो ऐसा ही रहेगा। सो दिस विल बी 0, R2 माइनस R1, 1 1। राइट हैंड साइड ये R2 माइनस R1 कर लेते, -1 1 1 चलेगा। R2 माइनस R1 राइट है। ठीक है, R3 माइनस 2 R1, ये तो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट R3 कौन है? 2 है, 2 माइनस 2 इंटू R1, ये भी 2 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट R3 कौन है? 5 है, 5 माइनस 2 इंटू R1, उसका R1 कौन है? 5, तो ये 3 हो जाएगा। ओके, राइट हैंड साइड -2 0 बराबर है क्या? -2 0 एंड लास्ट वाला क्या आएगा? 1 माइनस 2 इंटू -1। क्लियर है ये भी? इज दिस राइट? आपको टाइम भी दिया था सॉल्व करने के लिए। ओके, यू गेटिंग ऑल राइट, परफेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड। सम स्टूडेंट्स आर गेटिंग ऑल राइट, गुड। ओके, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखो। दिस इज ऑलरेडी वन, दिस इज ऑलरेडी वन। ओके, इसका यूज करके ऊपर और नीचे जीरो बनाने का है, इसको और इसको जीरो बनाने का है। ऊपर का जीरो तो ऑलरेडी जीरो है, नीचे का 2 को जीरो बनाने का है। वेर इज दैट 2? वेर इज दैट 2? R3 में, गुड, 2 इज इन R3, R3 इक्वल टू R3। ये 1 कहाँ पर है? 1 कहाँ पर है? R2 में, 1 इज इन R2। ओके, दोनों पॉजिटिव बीच में, दोनों पॉजिटिव बीच में नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव बीच में नेगेटिव। नंबर कौन सा आएगा? 2। 1 और 2 में से 1 को इग्नोर करने का दूसरा नंबर कौन सा है? 2। ठीक है, आई होप दिस थिंग्स आर प्रीटी क्लियर नाउ। ओके, सो दिस इज 1 0 1 0 1 1। पहला और सेकंड रो तो सेम रहेगा, क्योंकि चेंजेस सिर्फ R3 में हो रहे हैं, यहाँ पे चेंज होगा। फर्स्ट एंड सेकंड रो विल बी सेम, so this will be 0, this also will be 0। लास्ट 3 माइनस 2 इंटू R2, 3 का R2 कौन है? ये वाला है उसका R2, 1, सो दिस इज ऑल्सो 1। इतना सिंपल हो गया देखो, तुम लोग को भी आइडिया आया रहेगा कि आगे और कितना सिंपल होने वाला है, आगे और कितना सिंपल होने वाला है। ठीक है, ए इनवर्स। ठीक है, चलो अप्लाई द सेम लॉजिक और सेम
Row operation on the right hand side. Come on, tell me what is the answer. No need to hurry. Solve it using rough calculations. पहला ऑब्जेक्ट क्या है बताओ चलो. -1. You want me to solve this? ओके चलो, किसने तो -1 बताया, इसके लिए मैंने -1 लिखा. लेट मी चेक. R3 इज -2. -2 इंटू R2. उसका R2 कौन है? -1. तो जीरो होता है, -1 किधर होता है? दिस इज जीरो. बी वेरी केयरफुल, अदरवाइज एवरी योर एफर्ट विल गो इन वेन. ठीक है. देन 0 -2 इंटू 1 -2. देन 3 -2 इंटू 1 1. ठीक है. ओके. देखो, बिलीव मी गाइस, ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स आई एम आई एम ऑब्जर्विंग कि अगर रो या कॉलम ऑपरेशन का प्रॉब्लम एग्जाम में आता है ना, तो वो इतना डिफिकल्ट नहीं रहता. तो उसका कैलकुलेशन बताया ना मैंने. -2 -2 इंटू उसका R2 कौन है? -1. -2 + 2 0 हो जाता है. ओके, सो आई वाज सेइंग कि रो और कॉलम ऑपरेशन का प्रॉब्लम इतना डिफिकल्ट नहीं आता है एग्जाम में. ओके. बहुत डिफिकल्ट नहीं आता है, इट कैन बी इजी टू मॉडरेट. लेकिन मैंने तुम लोग को डिफिकल्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स ऑलरेडी पढ़ा दिए. 3 दिन में पूरा मेहनत हम लोग ने की है. ओके. लुक एट दिस. ओके. इसको तो 1 बनाने का था, तो ऑलरेडी 1 है. ओके. उसके ऊपर वाले दो जन को 0 बनाने का यूजिंग द 1. ये 1 का यूज करके ही 0 बनाने का, राइट. सबसे पहले दिस 1. ओके. R1 इज इक्वल टू R1 माइनस R3. ये 1 का ही यूज करके, ये 1 का यूज करके करोगे तो फिर गए. जिसको 1 बनाने का था, जो 1 बन गया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, उसका यूज करके. टू राइट R1 माइनस R2, ये सब प्रॉब्लम हो जाएगा यहाँ पे. R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R3. बराबर है. चलो, ये हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ओके. बोलो राइट हैंड साइड. पहला रो बताओ चलो. R1 माइनस R3. 1 2 -2.
Okay, next row, R2 minus R3, minus 1, 3, 0. Okay, 0, minus 2, 1. चलो, आया क्या तुम लोग को? यही आया? ठीक है, वन मोर एडिशनल प्रॉब्लम, एक लास्ट प्रॉब्लम करते हैं रो ऑपरेशन के ऊपर। ओके, ठीक है। Okay, Amay, you did it using different method, then if you're getting the same answer, then it is okay then. Okay, अगर आंसर अलग आता था तो फिर प्रॉब्लम रहता था। ये टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम नहीं था, ये अलग ही प्रॉब्लम था। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, लेट अस कंसीडर दिस प्रॉब्लम। वन सेकंड, थोड़ा पुराना सिलेबस का टेक्स्ट बुक्स भी लेके बैठ जाता हूँ मैं लेक्चर के लिए, तो जस्ट गिव मी सम टाइम। नेगेटिव नंबर्स वाला प्रॉब्लम नहीं लेते। ओके, स्टेप नंबर 1 खुद से करो चलो। स्टेप नंबर 1, डू इट ऑन योर ओन। डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए में कोई सिली मिस्टेक नहीं करेगा। नोबडी इज गोइंग टू कमिट एनी एरर ओवर हियर। अच्छा, नाउ फॉर टाइम बीइंग आई डू गेट सम क्वेश्चंस, यू नो, कि हम लोग और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस किधर से करें। देखो कैसा है कि आई एम गिविंग यू ऑल पॉसिबल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, सब सब टाइप का प्रॉब्लम्स मैं आपको करवाते देता हूँ। माई सजेशन टू यू इज, रैदर देन फाइंडिंग आउट समथिंग एल्स फ्रॉम हियर एंड देयर, ओके, मैंने जो सिखाया है वो ही तुम लोग करो, बट देन विदाउट सीइंग, विदाउट रेफरिंग आवर नोट्स। एक बार चाहिए तो रेफर कर लो, एंड देन व्हाइल सॉल्विंग यू सॉल्व इट विदाउट रेफरिंग। ओके, इट विल बी मोर देन इनफ। ओके, अगर टेक्स्ट बुक में से कोई क्वेश्चन अनसॉल्व रह जाता है उसके बारे में कोई चिंता मत करो, डोंट वरी। इज दैट ओके? वरिंग पार्ट यू लीव इट अप टू मी, मैं आपको सब बराबर से प्रिपेयर करवा दूंगा बोर्ड एग्जाम के पहले। इसका आंसर क्या आ रहा है, चलो बोलो। मैंने कैलकुलेट नहीं किया था, मैं वेटिंग फॉर योर आंसर्स। व्हाट इज द आंसर फॉर दिस? किसी ने 4 बताया, किसी ने 6 बताया, अभी तक दो ही आंसर आए। किसी ने 4 बताया, किसी ने 6 बताया। वापिस दो जन 4 बता रहे, दो जन 6 बता रहे। हाउ कैन इट बी? कैलकुलेशन चेक करो, कैलकुलेशन चेक करो। अभी तो ऑल्टरनेटली सब लोग बोल रहे हैं, कोई 4 बोल रहा है, कोई 6 बोल रहा है। मतलब 4 या 6 दोनों में से एक आंसर राइट है। यू टेल मी गाइस, व्हाट इज द राइट आंसर? इज इट 4? आई थिंक 4 शुड बी द राइट आंसर। जिसको 6 आए प्लीज एक बार वापस रीचेक करो, प्लीज एक बार वापस रीचेक करो। ओके,
ठीक है, तो आई थिंक दिस इज 4। ठीक है, जिसने 6 बोला था पहले, क्या वो 4 आ रहा है अभी? ओके फाइन। आगे का तुम लोग को सब पता है क्या लिखने का स्टेप 1 में, यू नो दैट, यू प्लीज राइट इट डाउन। 4 राइट है, करेक्ट। ओके, चलो आगे बढ़ता हूँ मैं। A into A inverse is I, step 2, this is step 2। ओके, ये क्या है? 2 minus 1 1 minus 1 2 minus 1 and 1 minus 1 2। A inverse is I, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। पहला ऑब्जेक्टिव इसको 1 बनाने के, इस पोजीशन को 1 बनाने के। सो कैन वी इंटरचेंज R1 एंड R3? R1 और R3 को इंटरचेंज कर सकते हैं हम लोग? यस, व्हाई नॉट, कर सकते हैं। बट देन कैन वी ऐड R1 एंड R2? R1 और R2 को ऐड कर सकते हैं क्या? R1 एंड R2 को ऐड कर सकते हैं। ऐड करेंगे तो 2 प्लस माइनस 1 1 हो जाएगा ना? Umay, please lower your hand, please. Not able to write. Okay. So R1 is equal to R1 plus R2। मैं ये दोनों को इंटरचेंज भी कर सकता था, R1 और R3 को। आई एम नॉट डूइंग दैट। मैं एडिशन क्यों कर रहा हूँ उसका भी रीजन बताता हूँ। क्योंकि ये दोनों को ऐड करेंगे ना तो ऊपर वाला टर्म 1 बन जाएगा, नेगेटिव नंबर चला जाएगा। ये दोनों को ऐड करेंगे तो ऊपर वाला टर्म 0 बन जाएगा। सो वी आर गेटिंग वंस एंड जीरोस। ओके, इसे सोचने का थोड़ा, लेकिन इंटरचेंजिंग भी राइट था। सो 1 1 0 -1 2 -1 1 -1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1। I'm not bothered about the right hand side. Okay, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वाला प्रॉब्लम आ जाएगा, डोंट वरी। या चलो, पहला ऑब्जेक्टिव में ये 1 ऑलरेडी बन गया, दिस इज ऑलरेडी 1, राइट। उसके नीचे का दो, ये जो दो पप्पू लोग हैं इसको 0 बनाने के, राइट ना? -1 और 1 को 0 बनाने के, यूजिंग दिस वन ओनली। सबसे ऊपर वाला 1 है ना, R2 माइनस R3। ये देखो, R2 माइनस R3 मैं नहीं बोल सकता हूँ कि ये इनकरेक्ट है, ये भी करेक्ट हो सकता है, लेकिन मेरा रूल को पकड़ के चलो। R2 को 0 बनाने के R1 का यूज करके ही, R3 को 0 बनाने के R1 का यूज करके ही। ओके, तो दिस R2 इज इन, दिस -1 इज इन R2। R2 प्लस R1 लिख दूं मैं, -1 प्लस 1 0 हो जाता है ना, R2 प्लस R1। मैं बोल रहा हूँ ना, R3 प्लस R2, R3 प्लस R2 मत करो, या R2 प्लस R3 मत करो। ऊपर जो 1 है ना, जिसको हम लोग ने 1 बनाया है ना, वो ही पकड़ के चलो, वो ही पकड़ के चलो। आगे शायद से प्रॉब्लम हो सकता है, इसके लिए बोल रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। इज दैट ओके पृथ्वी? जिसको मैंने 1 बनाया ना, 1 किधर है? R1 में ना, उसका यूज करके R3 इज इक्वल टू R3 R1, दोनों पॉजिटिव, बीच में नेगेटिव, और दोनों 1 है, तो साइन, नंबर कोई आएगा नहीं। यू कैन कंप्लीट दिस नेक्स्ट स्टेप ऑन योर ओन, फिर हम लोग वेरीफाई कर लेंगे, क्योंकि इतना डिफिकल्ट नहीं है ये स्टेप, इट इज वेरी इजी।
आगे बढ़ते, इसके आगे सॉल्व करो प्लीज, दीपिका यू कैन सॉल्व, इसके आगे तुम लोग ट्राई करो, आई एम देयर टू हेल्प, डोंट वरी। R2 दोनों साइड पे, यस, दोनों साइड पे, R3 भी दोनों साइड पे, तो वही डिसाइड हुई है ना पहले, तो करना है दोनों साइड पे करना है, लेकिन राइट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स में इतना हम लोग को स्ट्रेटेजी बनाने के लिए यूज नहीं होता है। R1 सेम रहेगा, फिर R2 प्लस R1, 0, 3, -1, R3 माइनस R1, 0, -2, R3 माइनस R1, 2। बराबर है क्या, मैंने बराबर लिखा है? प्लीज हेल्प मी, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। 1 2 0, ओके, -1, -1 1। Yes guys, tell me, is this correct? Okay, 2 आएगा बीच में कैसे 2 आएगा? R3 माइनस R1, this minus this, -1 -1, that is -2, 2 -0, that is 2। बराबर है ना, मैंने बराबर लिखा है ना? Yes, it is correct। Okay, then next one, देखो बराबर से। I'm going to ask you a series of questions. You people are supposed to tell me। 3 को 1 बनाने के लिए, yes or no? 3 R2 में, yes or no? Can I interchange R1 and R3? Can I interchange R1 and R3? No, क्योंकि पहले जो कॉलम हम लोग ने 1 0 0 बनाया है वो प्रॉब्लम हो जाएगा। R1 and R2, सॉरी, R1 and R2, I'm really sorry, thanks for correcting me। R1 and R2, 3 R2 में ना, तो R1 and R2 को इंटरचेंज नहीं कर सकते क्योंकि पहले 1 0 0 जो बना है वो प्रॉब्लम हो जाएगा वहाँ पे। कैन आई डिवाइड R2 by 3? Can I divide R2 by 3? Now don't write anything please, I'm giving you two options, R2, और दोनों राइट ही ऑप्शन दे रहा हूँ मैं आपको, कुछ गलत नहीं दे रहा हूँ, फिर हम लोग डिसाइड करते। ओके, नाउ यू पीपल टेल मी व्हाट शुड वी सिलेक्ट। दोनों राइट है, बिलीव मी, दोनों राइट है। पहला ऑप्शन क्यों नहीं? पहला ऑप्शन क्यों नहीं? टू अवॉइड फ्रैक्शन, वेरी गुड, फ्रैक्शन को अवॉइड करना, फ्रैक्शन को अवॉइड करना, यू हैव टू अवॉइड द फ्रैक्शंस, राइट। प्रैक्टिस वैक्टिस कुछ नहीं, जो सही लगेगा वो हम लोग करेंगे। R2 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे ना, R2 डिवाइडेड बाई 3, तो यहाँ पे फ्रैक्शन आ जाएगा ना ये तीनों में। ओके,
ठीक है, और R1 + R2 करेंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे तो फिर इधर तो 1 आ जाएगा ना, तो फ्रैक्शंस तो नहीं आएंगे ना, बाकी के नंबर्स में भी फ्रैक्शंस नहीं आएंगे, और ये 0 का 0 ही रहेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 0 का 0 ही रहेगा दोनों। डोंट यू फील दैट कि वी आर नॉट डिस्टर्बिंग जो हम लोग ने पहले जो मेहनत किया था। ओके, तो ठीक है, R2 = R2 + R3। ठीक है, अभी जिसको डिवाइड करके करने का है प्रैक्टिस, प्लीज डू इट एट होम। ओके, नहीं तो मैं पूरा साल मैट्राइसेस ही करते बैठेगा। 0 1 R2 + R3, देखो यहाँ पे भी 1 आया। 0 -2 2 A इनवर्स 1 1 0। ओके, किधर प्लस आएगा किधर माइनस आएगा? बराबर लिखा है क्या मैंने? R2 + R3 बराबर लिखा है मैंने? बराबर तो लिखा है। आई डोंट थिंक सो आई हैव मेड एनी एरर ओवर हियर। ओके, सो दिस इज 0, दिस इज 1 एंड दिस इज 1, -1 -1 1। ठीक है, सेकेंड ऑब्जेक्टिव, ये तो ऑलरेडी 1 है, इसका यूज करके ऊपर वाले को और नीचे वाले 1 का यूज करके ही है, 1 का यूज करके ही 0 बनाने का। ऊपर वाले 1 को 0 बनाने का। ऊपर वाला 1 कहाँ पर है? मतलब ये ब्लू कलर का ऊपर वाला 1 है ना, R1 में, R1। नीचे वाला 1 को यूज करके ही 0 बनाने का। नीचे वाला 1 कहाँ पर है? R2 में। दोनों पॉजिटिव बीच में नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव बीच में नेगेटिव। फिर R3, ये -2 R3 में, ये 1 को यूज करके ही, वी कैनॉट यूज दिस 1 प्लीज, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो 1 बनता है ना उसका यूज करके। एंड नाउ यू बेटर नो, मतलब तुम लोग को अच्छी तरीके से मालूम है कि मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ 1 का यूज करके, जिसको 1 बनाया उसका यूज करके, क्योंकि पहले जो हम लोग ने 1 0 0 बनाया वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो दिस इज एट R2, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, बीच में नंबर, बीच में साइन कौन सा? बीच में साइन कौन सा? ऐड, ऐड। ओके, नंबर कौन सा? 2। ओके, 1 और 2 में से 2 को सिलेक्ट कर ले, प्लस माइनस भूल जाओ, उसको हम लोग ने ऑलरेडी एडजस्ट कर दिया। चलो यू वर्क इट आउट आफ्टर दिस, तुम लोग खुद से करो ये दोनों ऑपरेशंस, डू इट ऑन योर ओन यूजिंग सम रफ वर्क। जस्ट वेट बिफोर आंसरिंग। घाटकोपर ब्रांच, क्रिश, आर यू अटेंडिंग? जेबी नगर भूमि, आर यू अटेंडिंग? जेबी नगर केसर, आर यू अटेंडिंग? Kavya, you're from which branch? Should I remove you from the meeting? Kavya, you're from which branch? Shravani, Karki, you're from which branch? Are you attending? कौन से ब्रांच से हो आप? तो बोला गया है ना ब्रांच नेम डाल दो। सिद्धि, आर यू अटेंडिंग? Daryl, are you attending?
ओके, आई एम गोइंग टू डू वन थिंग। अभी आज भी ये थोड़ा नंबर कम हो गया है, 100 से सीधा 80 पे आया है। यू कैन टेल योर फ्रेंड्स कि नेक्स्ट लेक्चर में, कल का लेक्चर में भी अगर ऐसा नंबर कम होता है, जो 20-30 स्टूडेंट्स बंक कर रहे हैं ना, मैं उनको बाकी का मेट्राइसिस अटेंड करने को दूंगा ही नहीं। आई एम नॉट गोइंग टू अलाउ देम टू सिट फॉर मेट्राइसिस लेक्चर। ओके, ठीक है, जस्ट इन्फॉर्म योर रिस्पेक्टिव फ्रेंड्स। जो लोग बीच में भाग जाते हैं ना, उनको मैं हमेशा के लिए भगा दूंगा, बराबर ना? सीधा भगा देने दो। टारगेट, ऑब्जेक्टिव मेरा मेट्राइसिस में कैसा 1-0 बनाने के लिए, अभी मेरे को टारगेट मिल गया, उनको भी 0 और 1 बनाना पड़ेगा अभी। ठीक है, सो नाउ सी दिस, R1 माइनस R2, चलो टाइम दिया था ना तुम लोग को सॉल्व करने के लिए। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस 1 0, R1 minus R2, this is -1. I hope I'm correct. 0 1 1, 0 0. Okay, R1 minus R2, R3 plus 2 R2, R3 plus 2 R2. I'm getting 4 over here. Are you getting 4? Are you getting 4? Yeah. Okay. Right hand side also. Let us just see what we are getting. R1 minus R2, 1 0 minus 1, 1 0 minus 1. Okay. Then second row तो वैसे ही रहेगा, क्योंकि चेंजेस सिर्फ R1 और R3 में होगा। थर्ड रो -1 तो पहले आएगा, बराबर है। फिर okay, if you want me to solve, I'll solve. -1 plus 2 into 0, that is -1. फिर -1 plus 2 into 1, 2 minus 1, that is 1. Okay, then 1 plus 2 into 1, 3. ठीक है, आई होप दिस इज राइट। कोई कोई कंफ्यूजन है तो बता देना। इट शुड बी -1 नॉट 1। किया ना कैलकुलेशन, ऐसे क्या कर रहे हो आप? देखो 2 minus 1 कितना, -1 होता है कि 1 होता है? कैलकुलेशन भी आपके सामने। ठीक है, अभी यहाँ पे ये 4 को 1 बनाने है, बराबर। अभी आई नीड नॉट एक्सप्लेन दिस, राइट? ऐसा क्यों करते हैं, क्या क्या करते हैं, सब क्लियर है ना? ओके, या सो ये 4 R3 में, नाउ वी हैव ओनली वन ऑप्शन, एक ही ऑप्शन है, R3 इज इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाय 4। इसको 1 बनाने का एक ही ऑप्शन है। नाउ नाउ इट इज रियली नॉट पॉसिबल, बाकी कुछ कुछ भी करके पॉसिबल नहीं है। आई कैन ऑल्सो नॉट राइट R3 माइनस 3R2, ये भी गलत रहेगा, क्योंकि ये सब चेंज हो जाएंगे, फिर ये चेंज हो जाएंगे। ठीक है, लास्ट लास्ट में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो डिवीजन विल बी द ओनली ऑप्शन विच इज लेफ्ट, और फ्रैक्शंस के साथ एंड में खेलना ही पड़ेगा। वेदांगी, इज इट क्लियर फॉर यू नाउ?
yes. So 1 0 minus 1 0 1 1 0 0 1 A inverse. Okay, 1 0 minus 1 0 1 1 minus 1 by 4 1 by 4 3 by 4, right? आगे का पार्ट इजी है कि डिफिकल्ट है? ओके, तो ऑलरेडी 1 है. ओके, ये ऊपर वाले दो जन को 0 बनाने का यूजिंग द 1 which is to the extreme, you know, right hand side corner. जिसको 1 बनाया उसका यूज करते हैं. पहले -1 को बनाते हैं, -1 को 0 बनाते हैं. -1 R1 में, R1 प्लस R3, ये 1 R2 में, R2 माइनस R. अंडरस्टूड? फ्रैक्शंस के साथ खेलना पड़ेगा अभी तुम लोग को, सो बी केयरफुल, बी वेरी केयरफुल. डू इट ऑन योर ओन, आई विल वेट फॉर यू. अच्छे से करो. लास्ट प्रॉब्लम ऑन रो ऑपरेशन, एक प्रॉब्लम में प्रैक्टिस के लिए देने वाला हूँ. इसके बाद विच आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व, यू पीपल सॉल्व इट ओन. क्वेश्चन भी दूंगा, उसका फाइनल आंसर भी दे दूंगा. राइट हैंड साइड तो 0 बनेगा, सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा. आई डोंट थिंक सो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है किसी को. R1 plus R3, 4 minus 1, 3 by 4. I'm getting 3 by 4. आप लोग को 3 by 4 आ रहा है. R1 plus R3, then 1 by 4, then R1 plus R3, minus 4 plus 3, minus 1 by 4. I'm getting minus 1 by 4. Okay. If I'm wrong anywhere, tell me. But then almost like some students are answering that they are also getting the same thing. चलो आगे का करो. लास्ट वाला तो सेम ही रहेगा. लास्ट वाला रो तो सेम रहेगा.
ये चेंजेस R1 और R2 में हो रहे हैं, R3 में नहीं हो रहे। सेकेंड रो सबको बराबर सा आया है क्या? हैव यू कैलकुलेटेड दैट? सेकेंड रो जिसको राइट आया, वेरी गुड, दोज आर गेटिंग राइट, वेरी गुड। आगे का दो स्टेप तुम लोग को पता है। आई थिंक आई शुड नॉट राइट दैट, क्योंकि उसमें इतना कुछ बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। फॉर्मेलिटी है, लास्ट का दो स्टेप बराबर से लिखो, लास्ट का दो स्टेप प्लीज बराबर से लिखो, डोंट लीव इट एज इट इज। ओके, so now you people tell me, have we taken, after three lectures, you tell me, have we taken adequate efforts on row operations? Multiple type of, cases we have encountered. Okay, ठीक है। Now, now होमवर्क प्रॉब्लम, क्वेश्चन भी दूंगा, आंसर भी दूंगा, और मत पूछो किधर से क्या है, जस्ट टेक इट, टेक द क्वेश्चन, टेक द आंसर। ओके, सॉल्व करो, आंसर टैली हो रहा है कि नहीं देखो। अभी ये लास्ट लास्ट सिलेबस का टेक्स्ट बुक में से ले रहा हूँ, अभी ये टारगेट में भी रह सकते हैं, नवनीत में भी रह सकते हैं, आई हैव नॉट रियली चेक, या चेतना में भी रह सकते हैं, आई रियली डोंट नो। ठीक है, सो यू डोंट बॉदर अबाउट इट, वो सब भूल जाओ, आप सॉल्व करो अच्छे से और देखो आपका फाइनल आंसर बराबर क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देन आई विल हेल्प यू, डोंट वरी। ओके, सो द क्वेश्चन इज, ये रो ऑपरेशन से ही करना है, यूजिंग ए इनवर्स, यूजिंग रो ऑप। ओके, 2 1 2, देन 1 2 3 1 0 2, दिस इज ए। अरे एक भाई, ये एक्स्ट्रा में ही है ना, क्या पूछ रहे हैं? ठीक है, सोल्यूशन ए इनवर्स, ए इनवर्स, 3 times you are asking the same thing। 4/5 -2/5 -1/5, 1/5 2/5 -4/5 -2/5 1/5 3/5। ठीक है, solution I have given। Are we ready for column operations now for tomorrow's class? Are we ready? Okay, column operation first lecture will be very slow, understanding पहला clear करके लेंगे, and at the end of the second or the third lecture you'll find column operations also very easy। ये देखो समीक्षा कैसे है कि इसका solution, there are multiple ways of solving this। ओके, मैं इसको 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, आई कैन इंटरचेंज दिस एंड दिस, आई कैन इंटरचेंज दिस एंड दिस, आई कैन सब्ट्रैक्ट R1 minus R2, I can subtract R1 minus R3, so there are multiple ways in which you can solve this। तो मैं कौन सा सोल्यूशन दे सकता हूँ ना, बेटर यू पीपल ट्राई। ग्रुप के ऊपर मैसेज नहीं है कल 8 बजे का, हैव यू गॉट द मैसेज ऑन द ग्रुप?
If anybody gets stuck in this problem, I'll help. Don't worry. Okay. तो आई थिंक मैसेज आ जाएगा, नहीं आया तो आ जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, चलो बाय, गुड नाइट एवरीवन, एंड आई विल सी यू टुमारो मॉर्निंग। मॉर्निंग का टाइम है, अच्छा टाइम है, लर्न सम न्यू थिंग्स टुमारो। ओके, ठीक है, बाय, गुड नाइट।